दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ तीनों ही एक सिंगल सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझने से पहले मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ है क्या, जो एग्ज़ाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, वो ये कि मे प्रिज्यूम से रिलेटेड सेक्शन एविडेंस एक्ट के कौन कौन से हैं। तो 86 से लेकर 88 तक, सेक्शन 90, सेक्शन 113A, सेक्शन 114, ये सभी मे प्रिज्यूम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट शैल प्रिज्यूम से रिलेटेड हैं सेक्शन 113B, सेक्शन 79 से सेक्शन 85, सेक्शन 89, सेक्शन 111, सेक्शन 111A, 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी शैल प्रिज्यूम है। उसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड सेक्शन कहाँ कहाँ पर हैं, सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट, 41, 112, 113, 115, 117, ये तो एविडेंस एक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ हैं। साथ ही 82 ऑफ IPC भी कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे बताया गया है कि 6-7 साल से कम के उम्र के बच्चे ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो लायबल नहीं होगा, डिफेंस मिला हुआ है उसको, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया सेक्शन 4 में। ये फर्स्ट क्वेश्चन मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ सभी एक ही सेक्शन में है। मे प्रिज्यूम में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, शैल प्रिज्यूम में कौन कौन से सेक्शन आते हैं और कंक्लूसिव प्रूफ में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि जस्टिस मुनीर ने प्रिजम्पशन की 2 क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला उन्होंने बोला है मे प्रिज्यूम को हम कहेंगे प्रिजम्पशियो ह्यूमिनिस, दूसरा शैल प्रिज्यूम को हम कहेंगे प्रिजम्पशियो जुरिस, यानी कि प्रिजम्पशन ह्यूमिनिस मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशियो जुरिस मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये जो क्लासिफिकेशन की है ये जस्टिस मुनीर ने की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि मे प्रिज्यूम को हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और शैल प्रिज्यूम को हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि एक मैगजिम है ज्यूरिस एट दे ज्यूरे, इसका मतलब है इनकेपेबल ऑफ रिबटल, मतलब जिसको आप रिबट नहीं कर सकते, और जिसको हम रिबट नहीं कर सकते वो क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ। ये बनता है इस सेक्शन से नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ सेक्शन नंबर 4 से बनता है वो है काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑलवेज रिबटेबल होती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रिबटेबल भी हो सकती है और इरिबटेबल भी हो सकती है। मिक्स्ड प्रिजम्पशन जो होती है ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। अब ये तो थे वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अब इनका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए मे प्रिज्यूम क्या है, जैसा कि वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट की पूरे डिस्क्रिशन है, होली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम करे या ना करे, ठीक है। कोर्ट की मर्जी है माने उस फैक्ट को या ना माने, और अगर कोर्ट ने मान लिया है तो सामने वाली पार्टी रिबट कर सकती है, नहीं माना है तो कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। शैल प्रिज्यूम क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी नेचर का है, यानी कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रिजम्पशन रेज करने के, यानी कि कहीं पर भी सेक्शन 113B, सेक्शन 79 से 85, 89, 11A का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट यही प्रिजम्पशन रेज करेगी कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जैसे कि 113B डील करता है डाउरी डेथ से, ठीक है। तो अगर विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर किसी वुमेन की डेथ हुई है तो वहाँ पे कोर्ट बाउंड है ये प्रिज्यूम करने के लिए कि ये डाउरी डेथ ही है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रिजम्पशन है ये आर्बिट्रेरी है। वहीं भले ही आर्बिट्रेरी है पर स्टिल अपोजिट पार्टी के पास ये राइट है कि वो इसे रिबट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पर। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि एक फैक्ट इस तरह से डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया तो दूसरा कंक्लूसिव है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 112 का, जैसे कि अगर कोई बच्चा विद इन 280 डेज ऑफ मैरिज अगर पैदा हुआ है, बोर्न हुआ है, एक फैक्ट प्रूव हुआ, मदर ने प्रूव कर दिया ये विद इन 280 डेज ऑफ मैरिज ही बर्थ हुआ है इसका, तो दूसरा फैक्ट क्या है कि ये उसी फादर का लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है।